अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हुए हैं और वहां इंडियन एयरफोर्स वन प्लेन को IF-1 जिस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सवार थे उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के F-16 ने वेलकम किया, एस्कॉर्ट किया। अब इतनी गर्मजोशी अचानक से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या UAE और इंडिया के दरमियान क्यों दिखाई जा रही है? ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए। रिसेंटली हमने मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में ही देखा, पिछले कुछ महीनों में जिस तरह हालात चेंज हुए तो एक इम्प्लिसिट सा इत्तेहाद देखा गया इसराइल, इंडिया और UAE के दरमियान। दूसरी तरफ इसराइल ने पूरी कोशिश की कि वो सऊदी अरब को लड़वाएगा ईरान से, बट पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से और पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट होने की वजह से सऊदी अरब ने ईरान के साथ किसी भी किस्म के काइनेटिक ऑप्शन को जेरे गौर नहीं रखा और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात भी स्टेबल रहे। ये वो चीज थी जिसको ना तो कभी इंडिया पसंद करेगा, ना इसराइल और ऑब्वियसली ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अब रिपोर्ट्स कुछ यूं निकलकर सामने आ रही हैं कि UAE और इंडिया ने आपस में एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसके साथ साथ LNG को लेकर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर भी एग्रीमेंट्स साइन किए जा चुके हैं। अब इंडिया का इस वक्त मेन गोल ये है कि वो LNG की जो तरसील है अपने मुल्क में इसको इंश्योर करे, क्योंकि इंडिया में इसको लेकर काफी बड़ा बुहरान है और इस कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा खबरें भी आपने सुनी होंगी। UAE ने डिफेंस पैक्ट इस वक्त साइन किया है इंडिया के साथ और उसमें इंडिया सबसे पहली चीज जो देखेगा वो ये होगी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट को काउंटर करने के लिए वो गल्फ में अपना कोई एक दोस्त देख ले और उस दोस्ती में UAE ने इंडिया को चूज किया है। ये अब पूरी दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ जो मेन इनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइडर होगा, चाहे वो UAE हो या चाहे वो इंडिया हो, वो रहेगा इसराइल। जैसा कि अगर मैं मिसाल दूं तो इंडिया के जो इस वक्त प्राइम इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं मीडियम टू शॉर्ट रेंज के, जिन्हें हम MR-SAMs कहते हैं, ये बेसिकली इजरायली बराक 8 हैं। और रिसेंट रिपोर्ट्स यूं भी इमर्ज हो रही हैं कि कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम्स पर और लॉइटरिंग म्यूनिशन के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया मिलकर काम करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि इंडिया इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम खुद भी तैयार कर रहा है, फ्यूचर में UAE उनकी TOT ले और उन्हें अपने मुल्क में तैयार करे। अभी भी जो सबसे एक वीक लिंक देखा गया UAE का वो ये था कि जितना भी इनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो सारा अमेरिकन बेस्ड था, यानी कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। चाहे हम पैट्रियोट PAC-3 PAC-2 सीरीज की बात करें, चाहे हम थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, ये सब अमेरिकन मेड है और ये है भी अमेरिका का। मतलब UAE के पास इनके नंबर्स बहुत कम है। बेसिकली अमेरिका ने अपनी एयर बेसिस को और अपने दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां इन्हें डिप्लॉय किया हुआ है। UAE अगर लेट्स सपोज इंडिया से एयर डिफेंस सिस्टम लेगा तो फ्यूचर में ये हमारे सामने है कि इंडियन मिलिट्री वहां डिप्लॉय होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 2025 के सेकंड हाफ में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था उसके अंदर अब पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स सऊदी अरब में डिप्लॉयड हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स भी वहां पर डिप्लॉयड हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था जहां पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात तो अच्छे हुए ही, वहीं ईरान के साथ ताल्लुकात को स्टेबलाइज करने में भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बहुत ज्यादा मदद की। इसके साथ साथ सऊदी अरब के पास एक एक्स्ट्रा विंडो भी ओपन होगी कि कई वेपन सिस्टम्स जो डायरेक्टली अगर वो चाइना से लेंगे तो उनके लिए इश्यूज क्रिएट होंगे कि अभी वो अमेरिका से भी इक्विपमेंट ले रहे हैं, अमेरिका के साथ सोवरेन डील्स भी उनकी मौजूद हैं। ऐसे में वो खुल के चाइना के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स या सिक्योरिटी कोऑपरेशन नहीं बढ़ा सकते, तो उन्हें एक मीडियम चाहिए था और मीडियम वो पाकिस्तान की सूरत में मौजूद है। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इवन अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का इतना बड़ा एक मिलिट्री क्लैश हुआ। हमने मिलिट्री ऑपरेशन अफगानिस्तान के अंदर लॉन्च किया, ऑपरेशन गजबुल हक जिसे कहा जाता है। उस दौरान पाकिस्तान को तेल की तरसील और लॉजिस्टिक वाइज सऊदी अरब ने सपोर्ट किया। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं और इनकी अहमियत बढ़ती जाएगी हर आने वाले दिन के साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें सऊदी अरब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। सेम उसी तरह का ही ऑलमोस्ट एग्रीमेंट UAE और इंडिया के दरमियान हुआ है। UAE की तरफ से जो उनकी बड़ी डिफेंस कंपनी है एज ग्रुप जिसे कहा जाता है, ये अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल सिस्टम्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और इवन मैन अनमैन्ड कॉम्बैट टीमिंग के लिए एक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी ये बना रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस एग्जिस्ट करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब को तो काउंटर करेगा ही UAE और इंडिया, क्योंकि UAE बैक जो STC ग्रुप है उसे दिसंबर 2025 में सऊदी एयरफोर्स ने यमन से खुदेड़ दिया था
और यूएई को भी वहाँ पर वार्निंग जारी की गई थी, बिकॉज यूएई की जो सप्लाई करदा वहाँ वेपन्स थे और उनकी व्हीकल्स थी, उन पर सऊदी F-15s ने बमबारी की थी और यूएई को अल्टीमेटली वहाँ से फिर दस्तबरदार होना पड़ा था। तो वो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिफीट थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए कि उन्हें सऊदी अरब के मिलिट्री रिस्पॉन्स के बाद पीछे हटना पड़ा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ भी जो खुल के मुल्क सामने थे ईरान के खिलाफ अमेरिका की सपोर्ट में, उनमें यूएई सरे फेहरिस्त है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान किस तरह अफेक्ट हो सकता है यूएई और इंडिया के डिफेंस एग्रीमेंट से, इस पर बहरहाल अभी पाकिस्तान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स आना बाकी है। बट पाकिस्तान को भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यूएई से आप बिल्कुल भी ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान के बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ यूएई के साथ आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स पर अच्छे रिलेशंस हैं, इवन जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं। बट स्टिल यूएई अब जिन मुल्कों के साथ अलाइन हो रहा है वो कम्प्लीटली एक एंटी पाकिस्तान है, एंटी पाकिस्तान के बयानात होते हैं और इस डिफेंस पैक्ट का एक सीधा सा काउंटर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को काउंटर करना है जो कि सऊदी अरब में हो रही है। तो इस पर पाकिस्तान को ना सिर्फ डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू एक्टिव होना पड़ेगा बल्कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के थ्रू भी कुछ लाइंस को रीन्यू करना पड़ेगा कि हमारा फ्यूचर में पोस्चर क्या होना चाहिए और किस तरह हम इन तमाम चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।